नमस्कार। हम अभी संभल जिले की तहसील गुन्नौर में मौजूद हैं। हम बात करते हैं तहसील परिसर में बने इस डाक बंगले की। इस बंगले की कहानी लगभग 200 वर्ष पुरानी है। जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त अंग्रेज यहाँ इस बंगले में कर वसूली करने के लिए आते थे। यह बंगला इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था कि लोग इसे देखने आते थे। इस बंगले में चारों ओर सागौन की लकड़ी से नक्काशी की गई थी। लेकिन दोस्तों, आज आज़ादी के बाद जब वक्त बदला तो हालात बदल गए। गुन्नौर में बना डाक बंगला किसी दौर में अंग्रेजों की शान शौकत का बखान करने वाला डाक बंगला आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है। 1880 के दौरान कर वसूलने के लिए आने वाले अंग्रेज गवर्नर के ठहरने के लिए भव्य तरीके से इस बंगले का निर्माण कराया गया था। इस बंगले में अधिकतर सागौन की लकड़ी से खूबसूरत नक्काशी का प्रयोग किया गया था। हर तरफ हरियाली व फुलवारी थी। आजादी के बाद जब वक्त बदला तो बंगले की हालत भी बदलने लगी। आज यह डाक बंगला पूरी तरह से जर्जर व बदहाल हो चुका है। जर्जर हो चुके बंगले के चारों ओर प्रशासन ने दीवार का निर्माण करा दिया है ताकि कोई अतिक्रमण ना कर सके। हम बात कर रहे हैं गुन्नौर तहसील परिसर के पास बने डाक बंगले की। इस बंगले की कहानी करीब 200 साल पुरानी है। उस दौर में भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। उस वक्त अंग्रेज गवर्नर यहाँ पर कर वसूलने के लिए आया करते थे। गुन्नौर के अलावा भिरावटी, भकरौली, इसमपुर, मड़कावली समेत तमाम गाँव में उनको कर वसूलने में दिक्कत आती थी। यह बंगला आज भी पुरानी दौर की याद दिलाता है। यह बंगला इतना खूबसूरत है, आज भी लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। इस बंगले की पूरी नक्काशी सागौन की लकड़ी से की गई थी। आजादी के बाद जब अंग्रेज भारत से चले गए तो इस बंगले के रखरखाव पर भारत सरकार ने ध्यान देना छोड़ दिया। आज यह बंगला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बाबा, क्या नाम है आपका? जमीर अहमद। बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा, इस जो डाक बंगला है गुन्नौर में, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? हाँ, क्यों ना बताऊंगा। हाँ बाबा, बताओ क्या इसकी कहानी है? कम से कम ये है 200 साल पुराना, अंग्रेजों के टाइम का है। और क्या क्या जानकारी है बाबा? ये अंग्रेज इसमें बैठे करते, हमारे बाप दादा बताते। फिर उसके बाद स्वराज सिंह रहे, MLA हो गए। उसके बाद से ये कंडम हो गया डाक बंगला। तो इसमें क्या अंग्रेज आके रुकते थे? हाँ, रुकते हैं, हमारे बाप दादा बताते, मुकदमे भी करते हैं वो। अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है अब का नाम। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम कौजीराम है। अच्छा, ये बताइए बाबा, आपके पीछे जो डाक बंगला है इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, जानकारी है साहब। क्या है बाबा? करीब हमें इसके बारे में आज से 50 वर्ष पहले की जानकारियाँ हैं। और हम पहले 50 वर्ष पहले यहाँ आते थे, कमिश्नर साहब आए, उस समय भी ये बंगला था और उस समय भी ये जर्जर था। तो इस बंगले की स्थिति ऐसी आज है वैसी पहले थी और इसका कोई सुधार नहीं हो पाया है। ये जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग थी पहले से, अब जो है इसकी कड़ी फड़ी भी टूट रही है। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। अच्छा, ये जो गुन्नौर परिसर में डाक बंगला है आपके पीछे, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हमारे बुजुर्ग बताया करते, ये तो बहुत पुराना बताते हैं, 100-150 साल पुराना, करीब 150-200 साल पुराना है। क्या इस बंगले में अंग्रेज रुकते थे आके? हाँ, रुकते थे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जानकारी नहीं है मुझे इतनी, लेकिन ये सुना है मैंने, लोग कहते थे। यह बंगला पूरी तरह से जर्जर व बदहाल हो चुका है। आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत से चले गए तो उस वक्त से भारत सरकार ने इस बंगले की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। संजय कैमरामैन मनोज यादव, BSTV संभल।